ठीक है बच्चों, तो आज पार्ट 12 हम स्टार्ट करवा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट हो चुके हैं, इसमें 11 पार्ट के लगभग हो चुके हैं और काफ़ी सारे जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर दिए जा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको होम पेज पे मिल जाएगी, उसमें जाके आप सबके सब वीडियोस देख सकते हो। और उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी मैंने कराई है जो ज़्यादातर टीचर्स बताते नहीं हैं, तो उसमें शॉर्टकट भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, सब कुछ है। तो पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं, वो जीपी और एपी से रिलेटेड है। पहला आपको बोला है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको बोला है कि एक जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है और कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात आर है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा 5 टर्म का शुरू की। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी जब आप जीपी की बात करते हो तो उसकी पहली टर्म यानी पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए टू जो होता है वो होता है ए आर, तीसरा पद ए थ्री जो होता है वो होता है ए आर स्क्वायर। ठीक है, चौथा पद ए फोर इज इक्वल टू होता है ए आर क्यूब। पांचवा पद इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ए आर की पावर 4। एक रिलेशन पता लग रहा होगा आपको, जितना ये पद है उतनी इसकी पावर एक कम है। चौथा है तो 3 पावर है, पांचवा है तो 4 पावर है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि आप ये सारे के सारे पदों को जोड़ के डिवाइड कर दो आप 5 से और आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो होता है एस एन बराबर जीपी के, ये प्रथम पदों एन पदों का जो योग होता है वो होता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करते हैं। तो आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा सबको जोड़ के भाग देना पड़ेगा 5 से अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ए वन प्लस ए टू अर्थमेटिक मीन ए एम बराबर प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो अपॉन में 5। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 अपॉन 5 बन जाएगा ये। अब बच्चों इसमें से ना ए कॉमन आ रहा है देखो, तो ए बाहर निकालते हैं तो क्या बना, ये बना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4, ऐसा बन गया। अब ये बन के अपॉन में आ गया 5। अब ये जो होता है ना, ये होता है चार पदों का योग। ये किस तरीके से निकालते हैं, ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आपको ये गिन लेना है ये कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 आया है ये 5 होती है एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ एन बराबर हम क्या लिखेंगे, एन बराबर है यहाँ पे 5। पहला पद होता है ए कितना है यहाँ पे 1, तो 1 आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है, ये होता है पहला पद। फिर आ जाता है आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो ये इस तरीके से बनेगा। आर की जगह पे क्या है देखो, वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं कि आप पीछे वाले पद में से आगे वाला पद माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। तो आर स्क्वायर अपॉन आर करोगे तो बच्चों कितना आएगा, वो आर आएगा। ठीक है, तो आर ही आएगा, आर की वैल्यू। तो इसमें लगा दो, ये वाला ए तो ऐसी है, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 5 माइनस 1 बटे आर माइनस 1। और ये वाला 5 जो है वो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया ए आर की पावर 5 माइनस वन अपॉन 5 आर माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है चौथे ऑप्शन की तरह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है कि इफ ए टू ए प्लस टू थ्री ए प्लस थ्री आर इन जीपी देन व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी। आपको ये बोला कि अगर ये तीन टर्म्स जो हैं गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसकी चौथी टर्म क्या होगी। -13.5, 13.5, -27 है प्लस का 27। तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, आप इनमें से कुछ भी अपना आंसर सोच सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व होगा। तो अगर कोई भी तीन टर्म्स ए बी और सी जीपी में होती है, ठीक है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होती है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू सी के। ठीक है, मतलब क्या है, अगर 2 4 8, ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू सी की, यानी 8 दूनी कितना होता है 16, इसके स्क्वायर के बराबर होती है। देखो 4 चौक भी 16 होता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, मान लेंगे, माना हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए बराबर लिख देंगे ए, बी बराबर लिख देंगे हम 2a+2 और सी बराबर लिख देंगे 3a+3। तो हमें पता है कि अगर ये तीनों जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी के इक्वल होगा।
तो चलो बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 2a+2, इसका होल स्क्वायर किसके, a इंटू सी, a की वैल्यू तो a ही है और c 3a+3 इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2a इंटू 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 a, ये बन गया। और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3a। अब क्या करो, a स्क्वायर वाले ना एक साइड में कर लेते हैं हम, तो ये 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इसको भी इधर लेकर आ जाओ, प्लस का 8a माइनस का 3a प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मिला a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, हम इसको लिख सकते हैं 5a को 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a कॉमन आ रहा है इसमें से, तो a मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, a कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा a+4, फिर इसमें से प्लस का 1 कॉमन लो तो a+4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया a+1 और a+4 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आ गई, कौन सी, -1 और -4। कोई भी एक वैल्यू जो है वो आप फोर्थ टर्म निकालने के लिए रख दो। फोर्थ टर्म क्या होती है किसी भी जीपी की, वो होती है a4 बराबर AR3। ठीक है, तो AR3 ये होती है फोर्थ टर्म। बट एक चीज़ हमारे को पता लगी, आर की वैल्यू तो है नहीं, पहली टर्म्स तो आ गई -1 और -4, आर की वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसमें माइनस का 4 रख के देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, इन दोनों में रख दो। आर निकालने का तरीका होता है कि आपको पहली वाली टर्म से दूसरी वाली टर्म को डिवाइड करना होता है, यानी इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को आपस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, पीछे वाली को आगे वाली से। तो 2 इंटू -4 प्लस 2 अपॉन -4 जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको आर की वैल्यू 4 दूनी 8, ये मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा रब करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -8 प्लस 2 अपॉन -4, ये मिला -6 अपॉन -4, यानी 3/2। ठीक है, 3/2 मिला है आपको, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 3/2। ए की वैल्यू कितनी थी, -4। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, AR3 निकालना है हमारे को। तो A4 बराबर होता है AR3, तो ये हो गया a यानी -4 इंटू R3 यानी 3 का क्यूब होता है 27/2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे काटो तो दो बारी में कटा, 27 को अब दो बारी में अगर काटोगे 13.5 मिलेगा माइनस का। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फोर terms of a geometric progression with positive common ratio are 88 and 80 respectively, then what is the sixth term। आपसे सिक्स टर्म पूछिए और आपको बोला है पहली दो टर्म्स का सम। पहली दो टर्म्स क्या होती है, ए और ए आर, इनको जोड़ के 8 आता है। और पहली चार टर्म्स को ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, इनको जोड़ के कितना आता है, 80 आता है। तो आपसे बोला है कि व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, A6 आपसे पूछा है, वो होता है ए आर की पावर 5। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, a प्लस ए आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 दे रखी है। तो हम सबसे पहले तो ना a प्लस ए आर वाली टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन गया a प्लस ए आर इज इक्वल टू 80। ठीक है, a प्लस ए आर की जगह पे 8 डाल दो, 8 आर स्क्वायर गुणा 8 इज इक्वल टू 80। ये 8 इधर गया, 80 में से माइनस हुआ तो कितना मिलेगा, 80 में से 8 माइनस करोगे 72 मिलेगा, 72। ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 72। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 72 को इससे काट दो, तो 8 नंबर 72 9 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई +-3। ठीक है, तो आपको क्योंकि जीपी कर रहे हो तो हम खाली प्लस का 3 ले लेते हैं। तो प्लस का 3 ले लिया आर की वैल्यू, अभी ए नहीं निकला। ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे डालोगे तो क्या है, ए प्लस ए इंटू 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ए कॉमन ले लो तो क्या मिलता है, ये मिलता है, या कॉमन भी क्यों लेना है, 4a लिख सकते हैं इसको, 4a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू हो गई 2। तो a भी निकल गया, r भी निकल गया। अब आपको निकालना है a6। a6 क्या होता था, a r की पावर 5। तो 2 इंटू आर की पावर, r कितना है तो 3 की पावर 5,
तो ये हो जाता 27 तिया 81 तिया 243, तो 2 गुणा 243 ये हो जाएगा। 2 तिया 6 8 4, 486 आ रहा है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वो दे रखा है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के चैप्टर से। आपको बोला है इफ ए बराबर 3 1 2 4 हो, ये एक आव्यूह दे रखी हो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कभी भी निकालनी हो, 3 क्रॉस 3 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 4 क्रॉस 4 हो, तो ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी लिख सकते हो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये मैट्रिक्स जो दे रखे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसकी आई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आई होता क्या है, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है इसका, बड़ा आसान होता है। जैसे ए दे रखा है, मान लेते हैं क्या है 3 1 2 4, ये ए दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। आपको करना क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, फिर माइनस का साइन लगाओ और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 ज़ा कितना होता है 2, तो 10 में से 2 गया कितना मिला, और 12 में से 2 गया 10 मिला, ठीक है। तो 10 मिला, तो अब आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी 10 गुणा आई 1 0 0 1। तो 10 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 0 0 10, ये इसका आंसर आ गया। देखो बच्चों कितनी आसानी से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप आज के लिए जो है वो इतना ही हम करते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।